आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे भिन्न का सरलतम रूप। जैसे आपको भिन्न आपको कोई भी दी गई है तो आप उसके पहले ये जान लीजिए कि भिन्न होती क्या है। जैसे कोई संख्या अंश और हर के बटे में अगर दी गई है उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 12/20, अंश में आपको लिखा हुआ है 12 और हर में क्या लिखा हुआ है 20, तो ये क्या हो गया आपका भिन्न होगा। 12/20 एक आपकी भिन्न हो गई। अब जो ऊपर लिखा होता है उसे हम अंश कहते हैं, ये आपको पता होगा, और जो नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हमें 12/20 यहाँ पे दिया गया है, उसका सरलतम रूप करना है। सरलतम रूप कैसे करते हैं, मतलब कहने का कि जो भिन्न लिखी गई है उसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, मतलब उसको उसका छोटा रूप कर दीजिए, उसी को हम कहते हैं सरलतम। ठीक है। अब आपको जैसे पहला दिया है 12/20, तो मैंने आपको बताया इसका सरलतम रूप करना है, मतलब इसको काटना है। तो आप क्या करेंगे, 12 को और 20 को काटेंगे। काटने के लिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जिस संख्या से आप अंश को काटोगे सेम संख्या से आपको हर को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप अंश को किसी और संख्या से काटो और हर को किसी और संख्या से, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको जैसे 12/20 दिया है तो पहले 2 से एक बार देखिए कि दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो 2 से यहाँ 12 भी कट जाएगा, 2 से 20 भी कट जाएगा। तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आएगा, और 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा। मतलब 2 से दोनों संख्याएं कट गई। 2 से 12 कटा तो 2 छक्का 12 और 2 दाहम 20 हो गया। अब ये 6/10 है, इसको फिर देखिए 2 से कट रहा कि नहीं कट रहा, कट जाएगा। तो 2 तिहाई आपका 6 हो गया और 2 पंचे क्या हो गया, 10 हो गया। तो 12/20 का सरलतम रूप क्या मिल गया, 3/5। क्यों, क्योंकि अब 3 जो 3 से ही कटेगा और 5 जो दिया वो 5 से ही कटेगा, तब इनको आपको नहीं काटना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस संख्या से आपका अंश कटना चाहिए उसी संख्या से अगर हर कट रहा तो आप काट दीजिए, यदि नहीं कट रहा तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। तो जो ये 3/5 है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे यहीं पे, अतः 12/20 का सरलतम रूप 3/5 है। तो 12/20 का सरलतम रूप हमें क्या मिल गया, 3/5। इसी तरह हम देखेंगे 15/27 का सरलतम रूप क्या होगा। तब यहाँ पे देखिए 15 2 से नहीं कटेगा और 27 भी 2 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 से वही संख्याएं कटती है जिसके अंतिम में आपको 0 2 4 6 8 दिख जाए, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तब 3 से चेक करिए, 3 से आपका 15 भी कट जाएगा और 3 से 27 भी कट जाएगा। 3 से 15 को काटोगे तो आपको 5 मिलेगा और 3 से 27 को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 15/27 और कट गया 3 से, तो 5/9 मिल गया आपको। अब आप देख रहे हैं 9 तो 3 से कट जाएगा लेकिन 5 आपका 3 से नहीं कटेगा। 5 अभाज्य संख्या है, वो 5 से ही कटेगी। तब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे छोड़ दोगे, इसको आप नहीं काटोगे, आप इस पे लिख दोगे कि अतः 15/27 का सरलतम रूप 5/9 है। ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए 16/50 का सरलतम रूप करके। अब 16/50, 16 भी 2 से कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 के अंतिम में 6 है और 50 के अंतिम में 0 है। 2 से आप काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 50 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। तो 16/50 को जब हमने 2 से काटा तो 8/25 आ गया। अब 8 को देखिए 2 से कट जाएगा लेकिन 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो अब हम इसको नहीं काट सकते, क्योंकि जो नियम है सरलतम रूप करने का, जिस संख्या से आप अंश को काटिए उसी को आप हर से काटिए। तो यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ भी आप लिख दोगे अतः 16/50 का सरलतम रूप क्या आ गया आपको, 8/25 है। अब हम देखेंगे 50/100 का सरलतम रूप। अब आप इस पे ध्यान से देखिए कि 50 के भी अंतिम में 0 दिख रहा है और 100 के भी अंतिम में 0 दिख रहा है। तो जब आपको किसी संख्या के अंतिम में 0 दिखे तो आप उसको काट दीजिए, 0 से 0 को। तो 0 से 0 पहले ही आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपको उसका सरलतम रूप एक क्या मिल गया, 5/10 पहला मिल गया। अब आप देखिए
कि 5/10 किसी से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 10 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 अब 2 से नहीं कटेगा, तो हम उसको 2 से नहीं काटेंगे। अब 10 जो है 5 से भी कट जाएगा और 5 तो 5 से कट ही जाएगा, तो हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको काटने के लिए मैंने बताया कि अगर अंश से आपकी कोई संख्या कट रही तो हर को भी उससे आप काट सकते हो। तो 5 से 5 कटा तो 1 आया, अब 5 से 10 कटेगा तो 2 आएगा। तो जो 50/100 यहाँ था उसका सरलतम रूप एक बार हमने काटा तो 5/10 आया, फिर हमने 5 को 5 से काटा तो 1 आ गया और 10 को 5 से काटा तो 2 आ गया। तो 50 आता है 50/100 का सरलतम रूप 1/2 है। ये हमें किसका मिल गया? 50/100 का सरलतम रूप। एक और हमारा बचा हुआ है 108/100, इसका भी हम सरलतम रूप देख लेते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे दिया 108 और यहाँ पे दिया है 100। तो यदि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें काटना चाहे तो ये जीरो से ये जीरो को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? पूछते हैं कि ये नीचे जीरो है, ये ऊपर जीरो तो कट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जीरो यदि ऊपर किनारे में लिखा हुआ, मतलब इकाई में अगर जीरो है तो ये इकाई वाला जीरो इकाई वाले जीरो को काट देगा। ऐसा नहीं होता, ये जीरो यहाँ दहाई में लिखा हुआ है और ये जीरो इकाई में लिखा हुआ है, तो इससे ये नहीं कटेगा। हाँ, जीरो तभी कटेंगे जब पूरे किनारे में जीरो हो और इसके भी किनारों में क्या लिखा हो? जीरो लिखा हो। तो इस जीरो से ये जीरो आप नहीं काट सकते हो। ये जरूर है कि 108 भी 2 से कट जाएगा और 100 भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि 108 के अंतिम में भी 8 है और 100 के अंतिम में भी 0 है, तो यह 2 से कट जाएगा। तो 108 को 2 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 100 को काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 50। तो 2 से हमने काटा तो 54/50 मिल गया। फिर आप 2 से काट लीजिए, कितना आएगा आपको? 27, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, और 50 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब आपको 27/25 मिल गया। अब 27 आपका 3 से कटेगा, 25 जबकि किससे कटेगा? 5 से। मतलब कहने का कि 27 और 25 ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। अब इसको 5 से काटोगे तो ये 3 से कटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंश को अलग संख्या से काटो और हर को अलग संख्या से काटो। तो इसको आप यहीं पे छोड़ दोगे और लिख दोगे, आता है 108/100 का सरलतम रूप 27/25 है। तो मैं तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भिन्न का सरलतम रूप करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।